अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं नताशा और ये है वकास और अभी हम लोग जा रहे हैं प्लॉट पे जा रहे हैं। हम एक तो काम देखेंगे क्या हुआ और दूसरा ना आज लानी थी हम लोगों ने गैराज की मार्बल लाने हैं हम लोगों ने, है ना, गैराज की मार्बल और स्कॉटिंग लानी है। दूसरी चीज़ ये है कि आज 8 अक्टूबर भी है। आज अगर अजल होती तो इसकी सालगिरह होती आज और वो आज 8 साल की जाती माशाल्लाह से। मुझे लगता है कि बस जिस भी पेरेंट्स ने अपना बच्चा खोया होता है ना तो वो हर ईद पे, हर बकरा ईद पे, हर साल की उसको याद आती है चीज़ कि अगर आज वो होती तो आज वो इतने साल की जाती, आज वो इसके जितनी लगती है। आज उसको अक्सर ऐसा होता है मैं बाजार भी जाती हूँ ना और कपड़े देखती हूँ तो मुझे कपड़ों को देख के होता है कि अगर असल होती ना तो अब उसको ये वाला साइज आता। तो ये शायद चीज़ें ऐसी हैं कि सारी ज़िंदगी नहीं जाती जहन से। तो खैर अभी ना हम जा रहे हैं प्लॉट पे। मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ से आपको कि क्या अभी सूरत हाल है घर की। आप लोगों से मशवरा भी लूँगी क्योंकि कल मुझे काफ़ी सारे लोगों ने सजेशन दी थी कि आप एक कमरे में रख लें सामान। काफ़ी ने ये भी बोला था कि आप कुछ टाइम के लिए ना रेंट पे चले जाएं। एक्चुअली इस्लामाबाद में रेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जिस घर में हम रह रहे हैं ना उसका भी रेंट 40+ है। और इसके अलावा यहाँ पे तो ये तो सलाम दुआ वाला था घर, तो उन्होंने हमसे 2 सिक्योरिटी एडवांस ली थी, लेकिन अगर हम कहीं और जाएंगे तो 3 सिक्योरिटी एडवांस लेते हैं हम लोग। और जो हम 1 महीने के लिए एक अंकल के घर में रहे थे तो उन्होंने हमारा एडवांस वापस नहीं किया था हमें। उन्होंने कहा था कि मैं वापस करूँगा या मैं आपको शिफ्टिंग वगैरह में करके दूंगा, क्योंकि मेरी तरफ से इशू आया है कि उनकी वाइफ बीमार हुई है। तो उन्होंने, क्योंकि आप ना घर खाली नहीं करवा सकते, आपका वो होता है स्टाम्प होता है कि आप 1 साल से पहले घर खाली नहीं करवा सकते। अगर करवाना होता है तो आपको 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है। तो अंकल ने हमें 15 दिन बाद ही बताया था कि भाई उनकी बीवी का हो गया, हार्ट अटैक हुआ था, उनको स्टंट डले थे तो वो कह रहे थे हम अपने घर में वापस आना चाहते हैं। अब हमसे किराए घर में नहीं रहना होता क्योंकि उनका मसला है। वो ऊपर फ्लोर में ले रहे थे पहले, तो उन्होंने कहा था हम ग्राउंड फ्लोर में आना चाह रहे हैं वापस। तो यही उनका शुद्ध। उन्होंने कहा कि आपको जो भी शिफ्टिंग का खर्चा वगैरह होगा वो हम देंगे। तो हमने फिर किया था शिफ्टिंग, तो उन्होंने नहीं दिया था, फिर हमने मांगा भी नहीं कि अच्छा नहीं लगता। खैर है तो अभी वकास कह रहे हैं फिर इतना पैसा भरेंगे और फिर जाएंगे और इतनी ज़्यादा टाइम की बात भी नहीं है। बात है ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने लगेंगे, है ना। 1 महीने में ना कम से कम हमारा ग्राउंड फ्लोर रेडी हो जाएगा, बिल्कुल रेडी, खिड़की दरवाजे हर चीज़ उसकी लग जाएगी 1 महीने के अंदर अंदर। तो इसलिए वकास कह रहे हैं फिर फ़ायदा नहीं है ना कि 1 महीने के लिए फिर हम इतना 1-1.5 लाख रुपया लगाएं फजूल। तो वो हमारे घर में यूज़ हो जाएगा ना। और जो इस घर की सिक्योरिटी है ना तो वो वकास से ना उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया था। टूटा वकास से भी नहीं था, ऐसा था कि वो पार्सल वाला आया था तो उसने पार्सल फेंका ऊपर और उससे फेंकने नहीं हुआ तो वो वापस गिर के उनकी गाड़ी के ऊपर गिरा था। तो जिसका 22,000 का उनका शीशा लगा था, दूसरा नया। तो मैंने बोला था आप फिर से करें, सिक्योरिटी से काट लें वो पैसे, तो वो उसमें से कटवाने। और इसके अलावा जो बिल वगैरह आता है वो कटता है। उसके बाद देखते हैं, वो अक्सर मालिक ऐसे होते हैं कि वो देखते हैं घर की मेंटेनेंस वगैरह में काट लेते हैं। कुछ अच्छे मालिक भी होते हैं जो दे देते हैं वापस। तो मेरी बात तो हुई थी ऑनर से, वो कह रही थी जो आपके बनते होंगे हम दे देंगे वापस। तो लेट्स सी अब वो क्या वापस करते हैं। तो वो भी मेरा तो यही है कि वापस करेंगे तो घर की कोई चीज़ ले लूँगी, क्योंकि ना इतनी चीज़ें सारी महंगी हैं। जो घर बना रहा है सबको पता है कि जब हम लोगों ने घर का काम स्टार्ट किया था बेसिकली जनवरी में ना, लेकिन हमारा काम डिले हो गया था और हमारा काम स्टार्ट हुआ था मार्च में। हमारा बेसमेंट का अप्रूवल नहीं हो रहा था काफ़ी मसलों की वजह से, क्योंकि हमारा जो बराबर में घर था उनका बेसमेंट नहीं था। तो उन्होंने कहा जब आप डीप जाएंगे तो ये मसले होंगे, उनका घर गिर भी सकता है, दरार आ सकती है। दूसरी चीज़ ये थे वो बोल रहे थे पाइलिंग करवाएं। पाइलिंग लाखों में पड़ रही थी हमें, अच्छी खासी महंगी पड़ती है पाइलिंग। जिन लोगों ने करवाई है उनको बताओ, हालांकि सॉलिड ज़मीन थी। पर काफ़ी चीज़ों के बाद फिर उन्होंने तरीका बताया कि आप इतनी 2-2 फीट करके दीवार बनाएं। तो वो इतनी 45 फीट जो है ना वो लेंथ थी, तो वो 2-2 फीट करके दीवार बनाना शुरू की, एकदम से सारा नहीं खोदा। तो वो ऐसे जिस तरीके से उन्होंने बताया था कि आप 4 हिस्सों में जाके इस दीवार को ख़त्म करें, तो वैसे जाके वो दीवार ख़त्म की थी हम। तो उसी 1 महीना पूरा वो दीवार बनने में लगा था। तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई थी। और मुझे आप लोगों को कहती हूँ ना कि मुझे कोई भी चीज़ ना सोने की प्लेट में रख के जो मिलती है ना वैसे नहीं मिलती। चाहे चैनल की मोनेटाइजेशन हो, चाहे मेरी पेमेंट आनी होती है, घर का काम हो, कुछ भी कोई भी चीज़ होती है मुझे ऐसे चुटकियों में नहीं मिलती है। ऐसे मतलब काफ़ी मुझे स्ट्रगल करनी पड़ती है उस चीज़ के लिए, और शायद अल्लाह को मेरा मांगना पसंद है तो इसीलिए। तो खैर अब जाएंगे प्लॉट पे, आपको कंडीशन दिखाती हूँ, फिर आप लोग बताना कि किस कमरे में सामान रखूँ, क्या करूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सीरियसली क्या करूँगी, बस अल्लाह आसानी करे। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर पे। मजदूर लगे हुए हैं तो मुझे शर्म आती है उनके सामने वीडियोस वगैरह बनाते हुए, तो मैं आपको वैसे ही दिखा रही हूँ। तो ये देखें प्राइमर लग गया है ऊपर, अभी वो होना है डिस्टम्पर आई थिंक बोलते हैं उसको। बाकी खिड़की वगैरह जो है इस पर वो लग गया है मार्बल, और ये भी आई थिंक आके लगा देगा वो मिस्त्री जो भी मतलब बनने के लिए गई हुई आ जाएगी कुछ दिनों में। टाइल लग गई है, टाइल के ऊपर वो लगाया हुआ है अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस और शॉपर। बाहर वाली भी टाइल लग गई, थोड़ी सी कहीं से नज़र आ रही है तो आपको दिखाती हूँ। अच्छा अभी मैं आपको ना बाहर से दिखाती हूँ टाइल, अंदर से तो नज़र नहीं आ रही। ये वाली टाइल्स लगवाई हैं हमने माशाल्लाह से,
अभी ये जब सारे घर की लग जाएगी, अभी बस गैराज का मार्बल रह गया था वो लेकर आते हैं और स्कॉटिंग रह गई थी। अच्छा, अभी बेसमेंट की सिचुएशन ये है कि मैंने वकास को बोला है कि आप बेसमेंट की सीलिंग, ये वाला पोर्शन रह गया, बाकी तो सारी सीलिंग हो गई है, तो करवा के बेसमेंट की सफाई करवा लें या जो कच्चा करवाना है वो करवा लें ताकि सामान बेसमेंट में रख दें। पूल का पानी मिस्त्री खाली नहीं कर रहा कि मुझे चाहिए पानी प्लस्तर के लिए, बाहर प्लस्तर होना है तो उस पर पानी लगेगा, जो भी उसका मसला है। तो बस अब देखो, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, तो मैं कहाँ रखूँ सामान, क्या करूँ। अभी देखें ना आपके सामने कितना ज़्यादा काम अभी रहता है अभी, मतलब अगर बेसमेंट, क्योंकि ना ऊपर भी मज़दूरों का भी आना जाना लगा रहता है, ठेके वाला काम है सारा, हर वक्त यहीं होते हैं मज़दूर। तो मैंने यही बोला था कि आप बेसमेंट की सीलिंग कंप्लीट करवा के बेसमेंट की सफाई करवा दो, पूल खाली करवा दो, तो यहाँ रख लेंगे सामान। तो खैर अभी 15 तक शिफ्ट करना, शायद तब तक कुछ हो जाए। बाकी देखें नीचे वाली खिड़कियों का भी मार्बल लग गया है, वो जो फ्रेम लगना है ना इनका फ्रेम इसका भी बन गया, इसका भी ऊपर वाला भी बन गया है, तो ये सारे लग जाएंगे। अभी दरमियान वाले नहीं बनवाए फ्रेम, मैंने कहा वो बाद में बनवा लेंगे क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव थे। शीशा देखा ना कितना बड़ा बड़ा है इसका। इस वाले वाशरूम की भी इन्होंने वो प्राइमर कर दिया है, और ये सीलिंग में हमने वो लगवाया था रेन शॉवर, तो ये भी लग गया है। बस अब इसका भी रोशनदान वगैरह बनने के लिए गया हुआ है, वो आ जाएगा। इसका यहाँ पे वो फ्रेम लगना है, शीशे वाला कैबिनेट बोलते हैं आई थिंक उसको, और बस टाइल लगेंगे अब इस वाले वाशरूम की। तो मैंने कहा बोला था इस वाशरूम की टाइल लगवा लो पहले, एक वाशरूम तो रेडी हो, एटलीस्ट वाशरूम के बगैर तो बिल्कुल गुजारा नहीं है। बाकी सीलिंग इसकी मैंने डिसेंट सी करवाई थी क्योंकि अलमारी लगनी है इस तरफ। जो के नगेट्स बनाए हैं, आलू की टिक्कियाँ, साथ पुदीने की चटनी और चाय, और वकास को तस्वीर भेजने लगी क्योंकि वो सुबह से इधर पे ही है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, प्लॉट निकलता है मुँह से घर पे, तो वो भाग के घर आएंगे, देखना। अभी मैंने ज़ारा स्टोर से चॉपर लिया था, ये वाला हैंड चॉपर, तो अभी मैंने इसमें मसाला वो किया है ग्राइंड, सारा चॉप किया है स्पैगेटी बनाने के लिए ना, तो देखिए कितने अच्छे से चॉप हो गए। सिर्फ 3 दफ़ा मैंने प्रेस किया, तो बेस्ट है ये, बेस्ट, और ढेर सारा मसाला आ जाता है। अच्छा, ये जो चॉपर है ना, ये ज़ारा स्टोर से लिया था मैंने, आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम पेज टैग कर दिया, आप चेक कर लेना। अच्छा, चूल्हे का मसला ये बन रहा था ना, जो इलेक्ट्रिकल चूल्हा है ना वो 2 स्टोव वाला मिल रहा था, 2 बर्नर वाला, तो हमने अब एक ऑर्डर किया हुआ है जो 5 वाला। अब देखे ना यहाँ पे 3 चूल्हे पे मैं काम कर रही हूँ, एक पे दूध उबालने रखा हुआ है, एक पे चिप्स बन रही है, और एक पे जो है मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ। अब ना इन दिनों में ना खाना थोड़ा सा बना रही हूँ, ये हाथ कट गया था वो दिखा रही हूँ मैं आपको ना। अच्छा, इन दिनों में मैं खाना ऐसा बना रही हूँ जो क्विक सा बन जाए, ज़रा टाइम ना लगे, क्योंकि हम फ्रिज में टमाटर प्याज रख नहीं रहे, क्योंकि हमें शिफ्ट करना, हम चाह रहे हैं कोई सामान ना हो। अभी हम लोग आए जहाँ पे हमारा गेट बन रहा है ना, उसका पता करने के लिए, क्योंकि गेट के पेमेंट भी किए हुए काफ़ी टाइम हो गया, गेट नहीं बना अभी तक ना, तो वो कह रहा था कल लगाऊंगा आके, और लकड़ी वाले को कॉल किए तो उसने बोला है कि छुट्टी आ गई है रबीउल अव्वल की, आपको पता ही है, और अभी हम प्लॉट पे गए थे तो आज कोई काम ही नहीं हुआ। उसके मतलब वजह ये है कि आज और कल कोई मजदूर नहीं मिलना, छुट्टी है ना सैटरडे संडे की रबीउल अव्वल की। इसके अलावा 2 दिन नेटवर्क भी बंद होगा कैपिटल में, काफ़ी जगह पे वैसे भी उन्होंने कंटेनर लगा के बंद किया हुआ है। तो बस यार, आप लोगों ने कल मुझे इतने मैसेज किए, मैं बहुत मोटिवेट हुई। और इसके अलावा मुझे ईमेल्स और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है वो ईमेल कर रहे थे, इंस्टाग्राम कर रहे थे, और ऐसे भी मेरे सब्सक्राइबर्स थे जो US UK से थे, वो मुझे बोल रहे थे अभी आपको जितने पैसे चाहिए हम भेजते हैं, आप परेशान ना हो। तो यार एक लड़की मुझे बोल रही थी अभी मेरे पास गोल्ड है, आप वो गोल्ड सेल कर दें, आपको वो गोल्ड पहुँचा देती हूँ, तो इतने लाख का है। आप यार, जब मेरे पास मतलब मेरे जब तंग हालात है ना, मैंने तब कभी आप लोगों से नहीं बोला कि मुझे आपसे पैसे चाहिए, तो मैं अब लूँगी कि आपसे पैसे, मुझे पैसों का इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे तो हर मंथ आते हैं मेरे वकास के, हम उससे कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। बस मसला यही है कि काम डिले हो जाता है, मतलब यार मतलब लेबर बहुत तंग करती है, और इसके अलावा घर के बंदे जो लगे हैं वो भी तंग करते हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं तो जो टाइम पे मिल रहा हो हमें, तो बस इस वजह से थोड़ा सा काम डिले हो रहा है। पर खैर है, इंशाल्लाह ये वक्त भी टल जाएगा। वही आपके वाली बात है कि वक्त टल जाता है, कोई भी मुश्किल से मुश्किल वक्त अल्लाह ताला ने टाल दिया, ये तो फिर भी अपने घर में जा रहे हैं, तो कोशिश करूँगी, हिम्मत से काम लूँगी, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ये वक्त भी टल जाएगा। कुछ मंथ की बात है, शायद 1-1.5 मंथ लगेगा, उससे ज़्यादा ना लगे, तो वो भी टल ही जाएगा इंशाल्लाह। पर जो मेरे साथ था मुझे वो भी याद रहेगा, जिन्होंने तंग किया वो भी याद रहेंगे, और आप लोग भी याद रहोगे जिन्होंने ऐसे मुझे मैसेजेस किए। सीरियसली मेरे बच्चे इतना कह रहे थे, मामा आपके सब्सक्राइबर आपसे कितना, उनके मैसेज आ रहे थे, वो तस्वीर भी पास करती थी, सुन रही थी, कहती मामा आपके सब्सक्राइबर आपसे कितना प्यार कर रहे हैं, देखा आंटी कैसे कह रही हैं, आपको जितने पैसे चाहिए मुझे बताएं, मैं भेजती हूँ। तो यार आप लोगों की सिर्फ दुआएं चाहिए, कोई पैसे कोई चीज़ आपसे नहीं चाहिए, सिर्फ दुआएं चाहिए। तो बस यार अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखना, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहना।
जैसे आपने कल वाली वीडियो पे प्यार दिया, सपोर्ट किया मुझे, और मुझे ये भी कहा कि आप सिर्फ अलमारी खोल के कपड़े तय बनाने की वीडियो बनाएंगी ना, वो भी देखेंगे ताकि आपके व्यूज़ हैं और आपका घर जल्दी से जल्दी बन जाए। तो जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको इसका अजर दे आप सबको। और बस अपना ढेर सारा ख्याल रखना और बस अल्लाह हाफिज़।